जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। यस सर। यस सर। यस सर। आज हम डिस्कस करेंगे बेटे आई रिफ्लेक्सेस। गौर से सुनिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ भी आए। आई रिफ्लेक्सेस और आई रिफ्लेक्सेस जो हैं उसमें हम कॉमनली तीन तरह के आई रिफ्लेक्सेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज दी ब्लिंक रिफ्लेक्स, दैट हाउ आवर आईज ब्लिंक। और सेकंड जो है दैट इज लाइट रिफ्लेक्स, कि हमारी आईज जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड्स लाइट। और थर्ड जो है दैट इज आई मूवमेंट्स, कि आईज जो है वो हमारा जो आई बॉल है वो कैसे मूव करता है और हम उसकी थ्रू किस तरह से इधर उधर देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज, ये तीन मेजर टाइप ऑफ आई रिफ्लेक्सेस हैं जिनको हम आज के डिस्कशन के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इस फर्स्ट आई रिफ्लेक्स से, जिसको हम कहते हैं ब्लिंक रिफ्लेक्स। ठीक है, और ब्लिंक रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास इसकी टू टाइप्स हैं। ठीक है, जो हमारी आईज ब्लिंक करती हैं ना, हम दो तरह से आईज को ब्लिंक करवाते हैं। उसकी हम कहते हैं दैट इज ब्लिंक रिफ्लेक्सेस ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज दी वॉलेंट्री blink reflex, and second one is the involuntary blink reflex. दो तरह की हमारे पास आई रिफ्लेक्सेस होती हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री ब्लिंक रिफ्लेक्स। देखिए, वॉलेंट्री ब्लिंक रिफ्लेक्स के अंदर कौन सा ब्लिंक रिफ्लेक्स आएगा, हमने सोचा हुआ है कि हमने किसी एक आई को ब्लिंक कर, हम क्या कहते हैं वॉलेंट्री ब्लिंक, किसी एक पर्टिकुलर आई की ब्लिंकिंग करवाते हैं। ठीक है, और इनवॉलेंट्री ब्लिंक रिफ्लेक्स ये होता है जो कि सडनली जो है कोई चीज जो है वो हमारे आई के साथ टच करती है और हम एकदम से अपने दोनों आईज क्लोज कर लेते हैं। दैट इज द इनवॉलेंट्री ब्लिंक रिफ्लेक्स। ठीक है, सो आज के जो हमारा जो प्रैक्टिकल है उसमें हम सबसे पहले जो मेजरली फोकस करेंगे वो हम करेंगे इनवॉलेंट्री ब्लिंक रिफ्लेक्स के ऊपर। इनवॉलेंट्री ब्लिंक रिफ्लेक्स, और ये बेसिकली एक्चुअल रिफ्लेक्स है जिसका हम फिर क्लिनिकली कोई इसके अंदर नॉर्मलिटी आती है तो फिर हम इसको चेक भी करते हैं कि आइदर पेशेंट जो है उसकी ब्लिंक रिफ्लेक्स नॉर्मल है या नहीं। सो इसलिए ये ब्लिंक रिफ्लेक्स जो है ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ब्लिंक रिफ्लेक्स को हम डिस्कस करने से पहले, उसको फर्दर एलाबोरेट करने से पहले, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट उस चीज उस टर्म के हवाले से क्या है। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? कौन बताएगा व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? सर, द पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। फिर जो आपके जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि जब सडन जो होते हैं, तो जो पाथवे इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग दैट रिफ्लेक्स एक्शन इज एक्चुअली द रिफ्लेक्स आर्क। जी, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज द पाथवे फॉर पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन। सो इसको मैं अगर फर्दर एलाबोरेट करना चाहूँ इस रिफ्लेक्स आर्क को, सर इसमें हमारा स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है, हमारा बॉडी इन्वॉल्व होता है, इसमें हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि इसमें हमारा सीएनएस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलें इसको अगर मैं जरा एक 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 स्कीमेटिकली अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ इस रिफ्लेक्स पाथवे को, तो मैं क्या कहूँगा, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे।
तो सबसे पहले द फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्चुअली द स्टिमुलस। स्टिमुलस होना चाहिए जो कि इनिशिएट करे उस पाथवे को। उस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और वो सेंसरी रिसेप्टर्स उस स्टिमुलस को सेंस करेंगे और फिर उस सेंस स्टिमुलस को लेके जाने के लिए हमारे पास सेंसरी नर्व होने चाहिए, न्यूरॉन। ये सेंसरी नर्व्स होने चाहिए। और वो सेंसरी नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेके जाती हैं टुवर्ड्स द सीएनएस। और सीएनएस में जो है मैसेज प्रोसेस होगा। तो सीएनएस में जो मैसेज प्रोसेस होने के बाद वो मैसेज ट्रांसफर होगा, वापस आएगा टुवर्ड्स दैट इफेक्टर टू अनदर नर्व दैट इज नोन एज मोटर नर्व। और मोटर नर्व जो है वो आके इफेक्टर पे उस मैसेज को इनरवेट करेगा, जिसकी वजह से पर्टिकुलर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो दिस इज हाउ रिफ्लेक्स आर्क वर्क्स, ठीक है। सो ये वो पाथवे है जो मेरे बेटे ने बताया इससे पहले कि ये वो पाथवे है जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इनिशिएट होता है। सो ये पाथवे वर्क कैसे करता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पाथवे, मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज स्टिमुलस इज important, then sensory receptors which actually receive that stimulus, then that received stimulus is transferred from the sensory receptors into the sensory nerve, and then sensory nerve take that message towards the brain, that is CNS, towards this CNS, central nervous system, either brain or spinal cord, and then that message is processed within the CNS, and after processing that message is transferred to in the another nerve which is known as motor nerve, and that motor nerve actually then finally innervate that effector organ, and due to that motor innervation particular reflex response will be initiated. So this is how reflex arc work. यहाँ तक आपको समझ आई इस रिफ्लेक्स आर्क की? कोई सवाल हो कि चलें अब मैं थोड़ा सा ना इसको और बीच में जरा ना कुछ रिफाइनिंग करता हूँ। अच्छा, यहाँ हम कहते हैं कि जो आपके सीएनएस है उस सीएनएस के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाइज होते हैं, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियाई बेटे? न्यूक्लियाई क्या है? collection of cell bodies. सर सेल बॉडीज होती है न्यूरॉन की। तो बॉडीज होती हैं न्यूरॉन्स की, उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। सर within the central nervous system होता है उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज, मैं यहाँ पे डिफिनेशन अब लिखने लगा हूँ। एग्रीगेशन of cell bodies present inside the CNS. Aggregation of cell bodies, if they are present inside the CNS, then they are called न्यूक्लियाई, जिसको हम फिर न्यूक्लियाई कहेंगे। लेकिन अगर एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज न्यूक्लियस से बाहर हो, सीएनएस से बाहर हो, एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज अगर सीएनएस के बाहर एग्जिस्ट करती हो तो फिर उनको हम क्या कहते हैं? गैंग्लिया। This is a major difference between the nuclei and ganglion, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलें, तो सीएनएस के अंदर हमारे पास चूंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल बॉडीज होती है उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सीएनएस के अंदर हमारे पास दो तरह की न्यूक्लियाई होती हैं और टू इन केस ऑफ दिस रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। या तो सेंसरी न्यूक्लियाई होगी या जो है सेंसरी न्यूक्लियाई भी होती है और मोटर न्यूक्लियाई भी होती है, ठीक है। सेंसरी न्यूक्लियाई का काम क्या होता है? सेंसरी न्यूक्लियाई का काम होता है सेंसरी नर्व के मैसेज को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, और आफ्टर दैट वो मैसेज सेंसरी न्यूक्लियाई से ट्रांसफर हो जाता है मोटर न्यूक्लियाई में, और मोटर न्यूक्लियाई उससे फिर मैसेज
ट्रांसफर होता है मोटर नर्व, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्स आर्क जो है वो सीएनएस लेवल के अंदर फिर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ तक आप क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन किसी को बेटे? नो सर। नो चलिए, सर। अब हम आगे जरा जाते हैं। हम रिफ्लेक्स, ब्लिंक रिफ्लेक्स को ही डिस्कस कर रहे थे। ब्लिंक रिफ्लेक्स क्या होते हैं? ब्लिंक रिफ्लेक्स के क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करता है? ब्लिंक रिफ्लेक्स का दूसरा नाम है कॉर्नियल एंड पल्पेब्रल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल एंड पल्पेब्रल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको कॉर्नियल एंड पल्पेब्रल रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इस ब्लिंक रिफ्लेक्स के अंदर जो स्टिमुलाई है, इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो या तो कॉर्निया के अंदर प्रेजेंट होते हैं या पल्पेब्रल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये है कि आई बॉल के अंदर, आई के अंदर कॉर्निया कहाँ पे होता है और पल्पेब्रल कहाँ पे होते हैं? जी सबसे पहले कौन बताएगा कॉर्निया कहाँ होता है बेटे? व्हाट इज कॉर्निया रीजन, कौन सा होता है आई आई के अंदर? सर जो वाइट रीजन होता है, उनके दो लेयर्स होती हैं, एक स्क्लेरा और एक कॉर्निया। हम्म, तो जो वाइट रीजन होता है ना, उसको कॉर्निया कहते हैं। चलें, वेरी गुड। अब चलें, अब इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे डिफिनेशंस थोड़ी सी लिख देता हूँ। जो वाइट रीजन है ऑफ आई बॉल, इसको हम कहते हैं बेटे स्क्लेरा, ठीक है। वाइट रीजन जो आई बॉल का है इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। जो कलर्ड पोर्शन है, जो कलर्ड रीजन होता है आई बॉल का, कलर्ड पोर्शन ऑफ आई बॉल, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लू है, सो वो जो कलर्ड पोर्शन होता है आई बॉल का, उसको हम बेसिकली कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया पोर्शन जो है ये थोड़ा सा आई बॉल का अगर स्क्लेरा वाला पोर्शन देखें तो वो बिल्कुल राउंड होता है, और जहाँ पे सामने से जब आप देखते हैं, जब आपको जहाँ पे आपको कलर्ड पोर्शन नजर आता है तो वो कलर्ड पोर्शन थोड़ा सा ना बल्ज्ड होता है, बल्ज्ड होता है वो। और उस बल्ज्ड पोर्शन जो है वो उसको हम बेसिकली, उस कलर्ड पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्निया। साइड से आप देखते हो ना तो आपको, और आई बॉल जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो साइड से वाइट एरिया बिल्कुल प्लेन राउंड होगा, लेकिन जहाँ पे वो होगा ना कलर्ड पोर्शन, तो वो थोड़ा सा उस वाइट एरिया से भी सेंटर में बल्ज्ड हुआ होगा। उस बल्ज्ड पोर्शन को हम, या उस कलर्ड पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। मैं किसी दिन आपको आई स्ट्रक्चर एक दफ़ा बताऊंगा तो फिर आपको, और अगले लेक्चर में तो फिर आपको और समझ आ जाएगी। असल में मैं उसमें कोई वाइट बोर्ड यूज़ करूंगा तो फिर आपको इजीली समझ आएगी, यहाँ पे वाइट बोर्ड नहीं यूज़ हो सकता। तो ये हमारे पास स्क्लेरा और कॉर्निया हो गया। इसके बाद जो, तो कॉर्निया आपको समझ आ गई, कॉर्निया क्या चीज़ है, वो बेसिकली कौन सा पोर्शन आई बाल का, कलर्ड पोर्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। कॉर्निया तो हमें पता चल गया कि कॉर्निया कहाँ पे है। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है दैट इज पल्पेब्रा। जी पल्पेब्रा क्या होते हैं बेटे? पल्पेब्रा बेसिकली सेकंड नाम है, सेकंड नेम है आईलिड का। हमारे जो आईलिड्स हैं उसको पल्पेब्रा बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकंड नेम ऑफ आईलिड, ठीक है। सो कॉर्निया लव आपको पता चल गया, कॉर्निया एंड पल्पेब्रा। समझ आ गई आपको ये क्या, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यस सर। चलिए, यस सर। अब हम रिफ्लेक्स आर्क को अब ब्लिंक रिफ्लेक्स को समझने के लिए हम इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स के रिफ्लेक्स आर्क का हमें पता होना चाहिए। ये कैसे वर्क करता है, उसके अंदर स्टिमुलस क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स कौन से कहाँ पे होते हैं, फिर सेंसरी नर्व कौन सी होती है, फिर ब्रेन में, सीएनएस में अगर जाता है तो ब्रेन में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, अगर ब्रेन में जाता है तो किस पोर्शन में जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और फिर वहाँ पे न्यूक्लियाई जो सेंसरी और मोटर है उनका नाम क्या है, फिर वहां से मोटर नर्व कौन सी ओरिजिनेट होती है, फिर इफेक्टर पे आके किस एरिया पे वो मोटर नर्व इनर्वेट करती है, ठीक है। सो अब इसको जरा हम इलाबोरेट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टिमुलस है, ब्लिंक रिफ्लेक्स के लिए जो स्टिमुलस है
that is actually the touch or any fast moving object। किसी भी चीज का कॉर्निया या आईलेट के साथ टच होना। आप देखते हो ना कि आप फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हो और एकदम से जो है वो आंधी चल पड़ती है, और आंधी जब चल पड़ती है तो बहुत सी चीजें जो गर्द है वो उठता है, तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल अगर आपके आई की लिड के साथ या कॉर्निया के साथ टच होते हैं तो आप फौरन से अपनी आईज क्लोज कर लेते हो, ठीक है। और एक नहीं क्लोज करते, दोनों क्लोज कर लेते हो योर कॉर्निया और आईलिड, ठीक है। या आपने देखा होगा कोई आपको अचानक से ना आपकी आंख के सामने एक चीज हाथ अगर जोर से लेके जाए, मतलब आपके आंखों के सामने अगर कोई चीज तेजी से जाए, कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर हाथ ऐसे तेजी से आपकी आईज के सामने से लेके जाऊं, तो उससे क्या होगा, वो सडनली वो जो एयर क्रिएट होती है वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से, हाथ तेजी से मूव करने की वजह से, उससे आपको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं मुझे लग ना जाए हाथ। तो क्या करते हो आप फौरन से जो है अपनी आईज दोनों क्लोज कर लेते हो। So that blink reflex is also involuntary blink reflex, and that is initiated by any fast moving object. So the stimulus for the involuntary blink reflex is touching of something with your cornea or eyelid or any fast moving object, ठीक है। So this is the first, this is stimulus। अब sensory receptors कहाँ पे होते हैं, we know that sensory receptors के होते हैं cornea and eyelids के ऊपर, दोनों जगह पे होते हैं, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स वो इस स्टिमुलस को सेंस करेंगे, फिर वो सेंसरी रिसेप्टर मैसेज को ट्रांसफर करेंगे सेंसरी नर्व के अंदर, और यहाँ पे जो सेंसरी नर्व है जो कि मैसेज लेके जाती है टुवर्ड्स दी सीएनएस, उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। इसको हम पेनियल नर्व 5 बोलते हैं, ठीक है। या इसको अनदर वर्ड हम इस तरह लिखते हैं CN5, ठीक है। दिस इज एक्चुअली दी सेंसरी नर्व, जो कि बेसिकली सेंसरी जिसके थ्रू सेंसरी मैसेज जो है वो रिसेप्टर से, सेंसरी रिसेप्टर से टुवर्ड ब्रेन मूव करता है, ठीक है। अब इन केस ऑफ ब्लिंक रिफ्लेक्स, जो सेंसरी नर्व मैसेज लेके आता है वो सीएनएस से कौन से पोर्शन में लेके आता है, वो बेसिकली ब्रेन में मैसेज लेके आता है, बिकॉज क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स क्रेनियम से निकली हैं, स्कल से निकली हैं। सो याद रखिएगा जहां पे भी क्रेनियल नर्व्स होंगे ना तो वो अंडरस्टूड है, जहां पे क्रेनियल नर्व्स 12 नर्व्स होती हैं टोटल, ठीक है, और ये पेयर्ड नर्व्स हैं। सो जहाँ पे क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं तो समझे कि वो मैसेज जो है उनका मैसेज, सेंसिटिव मैसेज भी ब्रेन में आएगा और मोटर मैसेज भी ब्रेन से ही निकलेगा। जहाँ पे क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व नहीं होंगे वहां पे बेसिकली उनका उन नर्व्स का जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। सो एक जनरल सा डिफरेंस हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंसरी नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, तो डेफिनेटली इट विल टेक द मैसेज टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन के कौन से पोर्शन में, फर्दर इसको हम इलाबोरेट कर लेते हैं हाइंड ब्रेन में। सो हाइंड ब्रेन में मैसेज आएगा, और हाइंड ब्रेन के अंदर जो रिसीविंग न्यूक्लियाई होगा, जो इस मैसेज को, जो सेंसरी न्यूक्लियाई होगा, उस सेंसरी न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, उसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई। जी, ये हमारे पास है सेंसरी न्यूक्लियाई, जो कि बेसिकली मैसेज को ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई, और ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई से मैसेज ट्रांसफर होगा, प्रोसेस होने के बाद मैसेज विल बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स दी मोटर न्यूक्लियाई, और मोटर न्यूक्लियाई जो यहाँ पे है उसका नाम है फेशियल न्यूक्लियाई। सो मैसेज
from the trigeminal nuclei will be transferred into the facial nuclei, और facial nuclei से मैसेज जो है वो ट्रांसफर होगा मोटर नर्व में, और मोटर नर्व जो यहाँ पे यूज हो रही है दैट इज नोन एज फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व इज बेसिकली क्रेनियल नर्व नंबर 7। ठीक है, सो दिस इज दी मोटर नर्व जो कि मैसेज लेके जाएगी टूवर्ड्स द इफेक्टर, और इफेक्टर जो है वो यहाँ पे क्या है, आई है, और आई का स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे बताएं सो दैट इज आई ऑर्बिट, और आई ऑर्बिट के अंदर एक मसल होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिकुलेरिस ओकुलाई मसल। ठीक है, दिस orbicularis oculi muscle will be stimulated through motor stimulation through motor nerve, and in terms after that जो reflex response आएगा that will be the closure of eyelids। ठीक, so this is how reflex arc for involuntary blink reflex works। ठीक है, so इसको हम जरा जल्दी जल्दी एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस होगा, और स्टिमुलस हमारे पास कौन कौन सा है, टच या एनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। वो स्टिमुलस को सेंसरी रिसेप्टर सेंस करेंगे जो कि कहाँ पे मौजूद होंगे, कॉर्निया या आईलिड्स के अंदर। ठीक है, और वो नंबर 5 भी कहते हैं। ठीक है, और ट्राइजेमिनल नर्व जो कि सेंसरी नर्व है वो मैसेज लेके जाएगी टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन के किस पोर्शन में, हाइंड ब्रेन में। ठीक, और हाइंड ब्रेन के अंदर जो सेंसरी न्यूक्लियाई है जो इस मैसेज को रिसीव करेगा, सेंसरी नर्व के मैसेज को रिसीव करेगा, दैट इज ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई। और ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई आफ्टर रिसीविंग द मैसेज इट विल प्रोसेस द मैसेज एंड इट विल ट्रांसफर द मैसेज इनटू द मोटर न्यूक्लियाई जो कि हमारे पास है फेशियल न्यूक्लियाई। ठीक है, and then that facial nuclei, from facial nuclei the motor nerve will originate, and the motor nerve which is responsible for the involuntary blink reflex is facial nerve, cranial nerve number 7। okay, or cranial nerve number 7 will innervate the effector, and effector here, the effector is the eye orbit, specifically the orbicularis oculi muscle which is present, which surrounds the, which covers the eye orbit, and due to the inner motor innervation of eye orbit, specifically orbicular oculi muscle, the reflex response will be initiated, which is the closure of eyelids, or in other words you can say blinking will occur। ठीक है, or the closure of both eyelids will occur। So this is how involuntary blink response is initiated। इसकी आपको समझ आई आप सबको? किसी पॉइंट की बेटे समझ ना आई तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो, अगर एक मैं चीज यहाँ पे भूल गया, ये ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राई का मतलब ट्री होता है, जेमिनल इसके बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, सो 151 52 53। सो यहाँ पे जो जोन सी ब्रांच रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ब्लिंक रिफ्लेक्स, दैट इज क्रेनियल नर्व 5 ब्रांच 1। ठीक है, उसकी पहली ब्रांच जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी as a, that works as a sensory nerve। ठीक है, in case of involuntary blink reflex। ठीक, अब इसको आगे लेके चलें। इस ब्लिंक रिफ्लेक्स की समझ आ गई आपको कि कैसे ब्लिंक रिफ्लेक्स जो है वो कैसे होगा, इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स। चलिए, अब सवाल मेरा आप लोगों से है, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये तो हो गया इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स, सही, जो कि हम एक्चुअली दैट इज चेक्ड, जो कि किसी भी सर्टेन जो है किसी वजह से जो है आपका इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स इफेक्ट हो सकता है, सो उसको हम एक्चुअली चेक कर रहे होते हैं। सो अगर आप वॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स, अगर आप लोगों ने उसका रिफ्लेक्स आर्क अगर आपने ड्रॉ करना होगा, ये तो मैंने इनवॉलंटरी बता दिया कि देखो इसमें स्टिमुलस ये आ गया, ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये सेंसरी नर्व है, ये यहाँ पे जाती है ब्रेन में, फिर ब्रेन में वो न्यूक्लियाई हैं और वो मैसेज को रिसीव करते हैं और वो आगे
सेंसर मोटर नर्व में ट्रांसफर करते हैं। मोटर नर्व इसमें फेशियल नर्व है और वो फलानी मसल को इनर्वेट करती है जिसकी वजह से आईलेट्स क्लोज करते हैं। सो अगर हम वॉलेंट्री ब्लिंक रिफ्लेक्स की बात करें, ठीक है, सो उसमें जी जी स्टिमुलस क्या है इसमें, कौन बताएगा? शाबाश। सर उसमें स्टिमुलस हमारे ब्रेन से आएगा, मतलब बाहर से हम एक्सटर्नल सोच रहे स्टिमुलस। होते हैं, हाँ जी, हम सोच रहे होते हैं, हमने सोचा कि हमने ब्लिंक करनी है आई को, तो हम ब्लिंक कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर स्टिमुलस जो है वो हमारे पास क्या है, थिंकिंग। थिंकिंग, ठीक है। चलें, अगर थिंकिंग हो रही है, अगर हमने सोचा कि हमने आई को ब्लिंक करना है, ठीक है, सो थिंकिंग के लिए आपको ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं, ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं थिंकिंग के लिए, ये भी कहाँ पे मौजूद होंगे? ब्रेन में ही होंगे, बिकॉज आप थिंकिंग कहाँ कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आपने दिमाग से सोचा। सो आपके इसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो भी सेंसरी रिसेप्टर्स भी ब्रेन में ही होंगे, ठीक है। और वो सेंसरी रिसेप्टर मैसेज को सेंस करेंगे और वो मैसेज जाएगा टुवर्ड्स दी हाइंड ब्रेन थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व अगेन, ठीक है। और वो जो है वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर होगा। बल्कि यहाँ पे अगर हम एक तरह से कह दें तो बाकी सारा का सारा आपका जो रिफ्लेक्स आर्क है वो तकरीबन सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। जस्ट यहाँ पे स्टिमुलस चेंज हो गया और आपके सेंसरी रिसेप्टर्स चेंज हो गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? सो इस वजह से हम इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स को फिर हम कॉर्निया एंड पैपिलर रिफ्लेक्स नहीं बोलते, बिकॉज इसके अंदर कॉर्निया और आईलेट तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इस वजह से हम इसको, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है, ठीक है। सो ये आपके पास आ गए किस तरह से हम इनवॉलंटरीली ब्लिंक करते हैं और किस तरह से हम वॉलंटरी ब्लिंक करते हैं और उसके रिफ्लेक्स आर्क पाथवेज को। यहाँ तक किसी को किसी चीज की समझ ना आई हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर एक्चुअली इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे जाते हैं। क्लियर? यस सर। चलें, अब हम सर ये आते जो हैं सेंसरी जनाब फैक्टर्स है इसको थोड़ा सा बता दें। जी। आपने जो वॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, वो कहाँ पे होते हैं? नहीं, वॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स के अंदर सेंसरी रिसेप्टर ब्रेन में ही होंगे, विद इन दैट न्यूक्लियाई वहीं पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे जो आपका थिंकिंग सेंटर है ब्रेन का, वो कौन सा होता है, क्या नाम है उसका, जो हमारा थिंकिंग थिंकिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, कौन सा हिप्पोकैम्पस। सेंटर? हिप्पोकैम्पस। hippocampus, ठीक है। So that hippocampus contains actually the sensory receptors which is present in the brain area है जिसको हम hippocampus कहते हैं। मैं यहाँ पे जरा आप लोगों ने बता दिया इसको, कैंपस, ठीक है। और वहां से फिर सेंसरी नर्व ओरिजिनेट होगी, जो कि कौन सी होगी ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। सो इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ, सेंसरी नर्व यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे ये पता नहीं है। और उसके हिसाब से जो सेंसरी न्यूक्लियाई होगी वो भी मुझे नहीं पता कि वो कौन सी है, ठीक है। बट दिस इज कंफर्म कि उसकी जो मोटर न्यूक्लियाई है दैट इज फेशियल न्यूक्लियाई और उसकी मोटर नर्व जो है वो फेशियल नर्व होगी, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे इसकी सेंसरी नर्व का नहीं पता, होगी कोई क्रैनियल नर्व, मोस्ट प्रोबेबली ट्राइजेमिनली होगी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको बता नहीं सकता। बाकी हैंड ब्रेन जो है वो भी यूज हो रहा है, सेंसरी न्यूक्लियाई उसकी हैंड ब्रेन में ही होगी और बाकी मोटर न्यूक्लियाई जो है फेशियल ही होगी और मोटर नर्व ये सारा, ठीक है, बाकी सेम है। क्लियर? यस सर। अच्छा जी। यस सर। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे। ये देखें, सबको डॉग नजर आ रहा है? यस सर। चलें, तो मैंने कहा था ना कि इसके हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ही लाइव करेंगे, ऑनलाइन करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास आई रिफ्लेक्सेस हैं, ये रॉयल बैटरी कॉलेज की साइट है, इसमें हम डॉग को एज सब्जेक्ट ले रहे हैं। बाकी
इस तरह से ह्यूमन में भी वर्क करता होता है सारा, ठीक है। यही स्टिमुलस यूज करते हैं, यही चीजें यूज करते हैं जो ह्यूमन में भी करते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको एज अ मॉडल लिया है। ये जो लिंक है, ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसका इन हैंडआउट्स में, तो आप इस लिंक के थ्रू आप इस साइट पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के रिफ्लेक्सेस हैं, आई रिफ्लेक्सेस, ब्लिंक रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स और आई मूवमेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं ब्लिंक रिफ्लेक्स। तो ब्लिंक रिफ्लेक्स को मैं क्लिक कर किया मैंने। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉर्नियल एंड पल्पेब्रल रिफ्लेक्स। ब्लिंक रिफ्लेक्स को हम कॉर्नियल एंड पल्पेब्रल रिफ्लेक्स भी कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स को। और यहाँ पे अगर आई को इन्फो को मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो सारा रिफ्लेक्स आर्क लिखा हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया, ठीक है। अब हमारे पास जनाब ये पेशेंट है। आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, थोड़ी ऊंची नहीं हो सकती? जी मैं जरा और तेज बोल लेता हूँ, एक सेकेंड। जी कहाँ से दोबारा ब्लिंक रिफ्लेक्स यहाँ से बताना शुरू करूं? सर आगे कंटिन्यू कर लें। चलें, ब्लिंक रिफ्लेक्स को मैंने आपको बताया कि इसको हम कॉर्नियल पल्पेब्रल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसके आप यहाँ इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आपको रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताएगी, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके दिया। और अब हम आते हैं इस पेशेंट पे। ये हमारे पास पेशेंट आया है और इस पेशेंट की हमने चेक करना है फॉर ब्लिंक रिफ्लेक्स। हमारे पास डायग्नोसिस आफ्टर टेस्टिंग, हमारे पास डायग्नोसिस क्या होंगे, हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि इस पेशेंट को कोई ब्लिंक रिफ्लेक्स का कोई डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट। सेकंड हमारे पास ऑप्शन ये हो सकती है कि इस पेशेंट की लेफ्ट या राइट आई की क्रेनियल नर्व नंबर 5-1 ट्राइजेमिनल नर्व है ना, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट या राइट आई की सेंसरी नर्व में प्रॉब्लम हो सकती है, या लेफ्ट या राइट आई की मोटर नर्व में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो अब अगर हम देखें डॉग की, आपने लेफ्ट और राइट आई जो है आपने डॉग की साइड देखनी है, मतलब ये इसकी जो है राइट आई है और ये इसकी जो है वो लेफ्ट आई है, ठीक है। सो अब हम आते हैं, अब हमने चेक करना है। अच्छा याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी पेशेंट को इस तरह से एग्जामिन करते हो तो आपने थॉरोली दोनों आईज को चेक करना है स्टिमुलस देके, फिर ही आपने अपनी डायग्नोसिस देनी है। किसी एक आई को चेक करके आपने डायरेक्टली डायग्नोसिस नहीं देनी, ठीक है। आपने थोरो एग्जामिनेशन, प्रॉपर एग्जामिनेशन करके ही अपनी डायग्नोसिस देनी है, ठीक है। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले राइट आई से। राइट आई को जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसने टच किया, इसको मैंने टच किया विद दी कॉर्निया या आईलिड के साथ, तो एकदम से क्या हुआ, दोनों आईज जो हैं वो क्लोज हो गई। हुआ क्या, जब मैंने इस सब्जेक्ट को टच किया विद दी आईलिड या कॉर्निया, वहां पे सेंसरी रिसेप्टर्स थे, उसने इस मैसेज को सेंस किया और वो मैसेज गया थ्रू सेंसरी नर्व इन दी ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन में जो है उसने न्यूक्लियाई ने मैसेज को रिसीव करके प्रोसेस करके ट्रांसफर कर दिया मोटर नर्व के अंदर। और मोटर नर्व जो फेशियल नर्व है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो क्रेनियल नर्व है ये पेयर में होती हैं, तो इसकी राइट और लेफ्ट पेयर दोनों जो है वो एक साथ ही स्टिमुलेट होंगे और वो दोनों आईज को मैसेज जाएगा, जिसकी वजह से दोनों आईलिड्स जो हैं वो क्लोज होंगी, ठीक है। सो इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स में क्या होता है, दोनों आईज जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है, हम ये भी कह सकते हैं कि इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स में बेशक किसी एक आई को आप स्टिमुलेट कर दें तो क्लोजर दोनों आईज का ही होगा, जबकि वॉलंटरी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अच्छा अब अगर हम डायग्नोसिस पे आए, हम टेक्निकलिटीज पे आए, तो मैं अगर राइट आई की बात करूं, ठीक है, राइट आई की सेंसरी और मोटर नर्व की हमने बात करनी है, बाकी फिलहाल छोड़ दें। अगर मैं राइट आई की सेंसरी नर्व की बात करूं तो सेंसरी नर्व ठीक है आप लोगों के ख्याल में? यस सर ठीक है। जी कैसे आपको पता चला? मुझे ऐसे पता चला बिकॉज जब मैंने इसको टच किया तो दोनों आईज ब्लिंक हुई, रिस्पॉन्स से मुझे पता चला। रिस्पॉन्स तब आता है जब स्टिमुलस जाता है, ठीक है। तो स्टिमुलस कौन लेके जाता है, सेंसरी नर्व। इसका मतलब ये कि राइट आई की सेंसरी नर्व ठीक है, वो मैसेज लेके गई टुवर्ड्स ब्रेन, तो ही रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स दोनों आईज में आया। तो अगर मैं सेंसरी नर्व की बात करूं तो सेंसरी नर्व इज ओके, राइट आई की सेंसरी नर्व ठीक है। राइट आई की मोटर नर्व के बारे में क्या ख्याल है, वो ठीक है, इट इज वर्किंग? यस सर। यस सर।
मतलब ये Yes, कि राइट आई की सेंसरी नर्व भी ठीक है और राइट आई की मोटर नर्व भी ठीक है। अगर लेफ्ट आई की आप देखें यही से अभी मैंने लेफ्ट आई को टच ही नहीं किया, यही से आप देखें तो आप क्या कुछ कोई कह सकता है कि राइट आई की सेंसरी नर्व के बारे में कि वो वर्क कर रही है या नहीं? सेंसरी के बारे में नहीं कह सकते, मोटर के बारे में कह सकते। yes sir. बिल्कुल क्योंकि टच बिल्कुल वेरी स्टिमुलेशन गुड। नहीं आया होगा उधर। हाँ बिल्कुल, वहां पे चूंकि वहां की सेंसरी नर्व के बारे में मैं तब कहूंगा जब मैं उधर उस आई को मैं स्टिमुलेट करूंगा, लेकिन यहां से मैं ये कंफर्म कह सकता हूं दैट द मोटर नर्व ऑफ लेफ्ट आई इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें आ गई, राइट आई की सेंसरी और मोटर दोनों ठीक, लेफ्ट आई की मोटर नर्व ठीक। अब हम आते हैं सेंसरी नर्व पे, लेफ्ट आई की सेंसरी नर्व। तो अब लेफ्ट आई को जरा स्टिमुलस दे, ये देखें जनाब, स्टिमुलस दे रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स कब आता है? जब आपका जब मैसेज स्टिमुलस जाता है। जी, और स्टिमुलस कौन लेके जा रहा है? सेंसरी नर्व। इसका मतलब सेंसरी ये है नर्व। कि इस आई की सेंसरी नर्व जो है वो वर्क नहीं कर रही। सो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट। Yes, sir. यस और सेंसरी नर्व कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व नंबर 5 और 7? 7। 5। 5 5 5। होती है। जी, तो cranial nerve नंबर 5 लेफ्ट साइड ठीक है। जब मैंने चेक किया तो अगर ठीक होगा तो ये आपको अच्छा सा टिक दे देगा, एक नंबर दे देगा। अदरवाइज अगर मैं कोई और कर लेता हूँ, साइड गलत कर लेता हूँ तो क्रॉस, अगर मैं गलत कोई और मोटर नर्व कर दिया तो क्रॉस। ठीक है, सो और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन में आपको थोड़ी सी बता भी देता है कि ये क्यों ठीक है ऑप्शन। ठीक है, चलें, सही, हमारे पास पेशेंट नंबर 1 हो गया। अब और जिसमें सेंसरी नर्व प्रॉब्लम थी। अब हम आते हैं एक और पेशेंट पे, ये भी सेम ही है तकरीबन। चलें जी, अब इस पेशेंट पे आते हैं। सारे पेशेंट राइट, डॉग हैं। जी सारे डॉग ही होंगे, बस सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ विद मुख्तलिफ कंडीशंस। तो इसमें ये सारे जो डायग्नोसिस है ना, ये आप लोगों ने देखने हैं कि किस किस कंडीशन में कैसे कैसे हमारे पास हम पेशेंट को जब चेक करेंगे तो उसका रिस्पांस कैसे आएगा। ठीक है, ये बहुत यूजफुल साइट है जिससे हम इजीली आप उसको समझ सकते हो। और फिर आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग घरों पे हो, तो आप लोगों को पास घर में जो है डेफिनेटली सिबलिंग्स भी आपके होंगे, आपके जो है पेरेंट्स होंगे। सो आप किसी एक को जो है फिर सब्जेक्ट रखो और उसको उस पे आप टेस्टिंग करो कि उसकी ब्लिंक रिफ्लेक्स ठीक है या नहीं। सो आप लोगों ने टच नहीं करना, ठीक है, टच नहीं करना, क्योंकि आप कॉर्निया या आईलेट को डैमेज करोगे। आप ऐसे सडनली जो है ना उसके मुंह फेस के सामने से एक दफा सडनली हाथ तेजी से मूव करो और देखो, चेक करो कि दोनों आईज क्लोज होती हैं कि नहीं। अगर दोनों आईज क्लोज हो गई तो इसका मतलब ये है कि ब्लिंक रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग जो है वो नॉर्मल है। अगर नहीं क्लोज हो रही तो हम कहते हैं नॉर्मल है। ओके, सर सो मैं ये ये इस तरह से बचपन हम, से सबकी करती आ रही हूँ सर, मुझे बचपन से आदत है। हाँ मैं ना क्लास में पेंसिल लेके सबकी आंखों के करीब लेके जाती थी हाँ, तंग तो यही करने के होता लिए है। कि blink। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बेसिकली आप ब्लिंक रिफ्लेक्स बचपन से चेक करते आ रही हैं, लेकिन आज आपको पता चला कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, सर चलें जी, अब हम इस पेशेंट को जरा चेक करते हैं। स्टार्ट हम हमेशा राइट आई से ही कर रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी राइट आई से ही स्टार्ट करते हैं। देखें, स्टिमुलस दिया मैंने, रिस्पॉन्स आया। यस Yes. सर। जी, तो अगर मैं राइट आई की ही बात करूं तो इसकी सेंसरी नर्व ठीक है। Yes, sir. Yes sir. यस सर। जी, इसकी मोटर नर्व ठीक है राइट आई की। यस Yes सर। sir, वो भी Yes, ठीक है। sir. लेफ्ट जी, लेफ्ट आई की मोटर नर्व के बारे में क्या ख्याल है? सर वो ठीक नहीं है। वो वो ठीक जी, सर वो है। ठीक नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि ये इनवॉलंटरी ब्लिंक रिफ्लेक्स है। इसमें हम किसी एक आई को आप स्टिमुलस दें तो दोनों आईज को ब्लिंक करना चाहिए, दोनों आईज की मोटर स्टिमुलेशन होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट आई की, राइट आई की जो है सेंसरी नर्व भी ठीक है और मोटर नर्व भी ठीक है, लेकिन लेफ्ट आई की मोटर नर्व खराब है। अब मोटर नर्व तो हमें कंफर्म हो गया, लेकिन लेफ्ट आई की सेंसरी नर्व को अभी चेक करना बाकी है ना। तो हम आते हैं लेफ्ट साइड पे। इसको जब मैं स्टिमुलस देता हूँ, देखें रिस्पॉन्स आ रहा है। No, sir. No, sir. रिस्पॉन्स इस आई में नहीं आ रहा, दूसरे में तो आ रहा है ना। यस सर, दूसरी में आ रहा है। दूसरे में आप तो दूसरे में कैसे आएगा?
यहाँ से मैसेज जाएगा तो ही रिस्पॉन्स आएगा ना। जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस आई की सेंसरी नर्व ठीक है, मोटर नर्व में सिर्फ प्रॉब्लम है। सो लेफ्ट आई की सिर्फ और सिर्फ मोटर नर्व पैरालिसिस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ऑप्शन चेक करें, cranial nerve number 7 लेफ्ट आई मोटर नर्व पैरालिसिस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास सेकंड पेशेंट भी हो गया। अब अगर हम कोई और पेशेंट देखते हैं, सबर करें, जो कोई वैसे ही चेकअप कराने आया हो, ये देखें, राइट आई से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखें जी, राइट आई सेंसरी नर्व मोटर नर्व ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट आई मोटर नर्व भी ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं लेफ्ट आई पे आता हूँ, सेंसरी ठीक भी है Yes, sir. ठीक है. जी। तो इसका मतलब ये वैसे ही चेकअप कराने आया था, ऑनर को वैसे ही जो है ना डाउट हो गया था, तो वो चेकअप कराने आया था। तो इसका मतलब ब्लिंक रिफ्लेक्स इसकी ओके है, तो हम नो डिफेक्ट कर दें और हम उससे फीस लेके उसको वापस कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी एग्जामिन दी ब्लिंक रिफ्लेक्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। आप लोगों को के साथ ये साइट लिंक में शेयर करता हूँ, और आप लोग काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें खुद से। और फिर जब आप लोग कोई और इसमें डिफिकल्टी आती है तो आप लोगों ने प्लीज मुझसे अगली दफा फिर पूछ लेना है, या इवन आप लोग क्लास रूम के अंदर भी आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ थोड़ी देर के शेयर करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग भी, और ये जो हैंडआउट्स जो मैंने लिखा है ये मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड अभी तक जो हमने पढ़ा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. चलें, अब एक चीज जो है ना, वो मैं अपनी थोड़ी सी गलती को करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर आपको 2-3 चीजें बताई थी जो कि गलत थी, तो उसको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। हमने क्रिएटिनिन की बात की थी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, याद है आपको? क्रिएटिनिन हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था, Yes, sir. क्रिएटिनिन। Yes, sir. उसके अंदर बेटे मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिनिन जो है वो किडनी हेल्थ इंडिकेटर है, ठीक है। और मैंने गलती से आपको ये बताया था कि क्रिएटिनिन जो है जब ब्लड के अंदर जब जब किडनी डैमेज होंगे तो क्रिएटिनिन ब्लड के अंदर कम होगा और यूरिन के अंदर ज्यादा होगा। वो थोड़ा सा ना उसके अंदर गलती है। गलती ये है कि जब कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो जब डैमेज होती है, किडनी जब डैमेज होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन अपनी इंटेग्रिटी लॉस करता है, सो उस केस में क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन है क्रिएटिनिन की वो प्रॉपर होती नहीं है। बजाय से कि वो ज्यादा हो, वो प्रॉपर नहीं होती, वो नहीं होती। इस वजह से वो ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो राइज करती है, ठीक है। इस वजह से हम क्रिएटिनिन को ब्लड के अंदर मॉनिटर करते हैं इन केस ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज। इस वजह से हम इसको किडनी हेल्थ इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो ज्यादा फिल्टर होता है, वो ज्यादा फिल्टर नहीं होता, बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो उसकी जब इंटेग्रिटी लॉस होती है, सो वो क्रिएटिनिन की स्पेसिफिकली क्रिएटिनिन की फिल्ट्रेशन को हिंडर करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से उसकी फिल्ट्रेशन कम होती है, तो वो ब्लड से फिल्ट्रेट के अंदर थोड़ा जाता है। इस वजह से वो ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन राइज करती जाती है, और हम कहते हैं कि किडनीज जो है वो वर्क नहीं कर रहे, वो क्रिएटिनिन को प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रहे, और इसको हम इस तरह से किडनी हेल्थ इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। इस बात की समझ आई आपको? Yes, sir. प्लीज इसको आप Yes, शेयर और सर करेंगे सबके साथ। जी जी। सर जो बाकी प्रोटीन्स हैं उनके लास्ट टाइम तो नहीं पढ़ा था कि जब उसकी इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी तो क्रिएटिन के साथ जी बाकी बिल्कुल, प्रोटीन। बाकी वही बाकी प्रोटीन्स जाते हैं, बाकी प्रोटीन्स जाते हैं, बट क्रिएटिनिन नहीं फिल्टर होता। ये इसमें स्पेसिफिक है बात है, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस है कि बाकी जो प्रोटीन्स हैं, जो लार्ज प्रोटीन्स हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो तो फिल्टर होती हैं, बस ये क्रिएटिनिन नहीं फिल्टर होता, ठीक है। जी सर। और सर क्रिएटिन का लेवल हाई कब होगा फिर यूरिन में? क्रिएटिनिन का लेवल यूरिन में कब हाई होगा? जब आपकी बेसिकली मसल डिस्ट्रोफिक डिजीज होगी, कोई कोई वो डिजीज जिसमें मसल वेस्टिंग होती है ना, उस कंडीशन में जो है वो आपके पास क्रिएटिनिन जो है वो ब्लड के अंदर उसका लेवल राइज करेगा। जी सर। सॉरी, ब्लड के अंदर नहीं, यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर। तो यूरिन के अंदर के पास क्रिएटिनिन लेवल, ठीक है। समझ आ सर गई ब्लड में आपको? फिर डिक्रीज करेगा, जी, ब्लड में डिक्रीज ब्लड में करेगा। नॉर्मल होगा, ब्लड में नॉर्मल होगा,
ब्लड जो है वो उस क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल ही रखे, बिकॉज इनको फिल्टर ओके सर। क्रिएटिनिन को जो है वो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन को फिल्टर करेगा। ठीक, सही हो गया बेटे। तो ये प्लीज, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक थी, तो इसको मैंने यहाँ पे चलें जी। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, हम यहाँ पे लीव कर जाएं। सर एक बात पूछनी थी कि हम ये प्रैक्टिकल्स कॉपी पे लिखेंगे? नहीं बेटे, आप कॉपी पे ना लिखो, बस आपको मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ और आर्टिकल कॉपी नहीं लिखना आपने, ठीक है? ऑनलाइन ओके सर। जी, मैं आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया मेरे पास। चलें जी, थैंक यू बेटे।